एक रियासत थी जहां एक खूबसूरत और पुराना जंगल था। इस जंगल का नाम विशाल वन था, जहां हर तरह के मैजिकल क्रीचर्स रहते थे। ये जंगल बहुत ही खास था क्योंकि यहाँ के पेड़ और पशु इंसानों से कुछ ज्यादा समझदार और मैजिकल था। रियासत के शहजादे विक्रम और शहजादी रिया के साथ कुछ अजीब हो रहा था। एक दिन रात के अंधेरे में शहजादी रिया को एक पुरानी पत्र मिली। पत्र में लिखा था, अगर तुम अपने राज को बचाना चाहती हो तो तुम्हें विशाल वन के अंदर जाना होगा। वहां तुम्हें अपनी असली ताकत का पता चलेगा। पत्र का लिखावा एक पुरानी भाषा में था जो सिर्फ उन दोनों के परिवार के लोग हाय समझ सकते थे। रिया ने ट्यूरेंट विक्रम को बुलाया और दोनों ने फैसला किया कि वो विशाल वन की तरफ सफर करेंगे। उन्हें पता था कि अगर वो इस जंगल की मदद से अपनी रियासत को बचाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ बड़े कदम उठाना पड़ेंगे। विक्रम और रिया जंगल के अंदर जाने लगे। जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने देखा कि जंगल का माहौल कुछ अलग ही था। पेड़ अपनी लंबी घेरी जड़ान के साथ उनकी तरफ बढ़ रहे थे और हवा भी कुछ और ही शक्ति से चल रही थी। अचानक एक रोशनी की झिलमिलाहट उनके सामने आई और वहां एक परी थी जिसका नाम सैला था। स्वागत है शहजादे और शहजादी, सैला ने अपने प्यारे चमकते पंखों के साथ कहा। मैं तुम्हें इस जंगल के राज बताने आई हूं। तुम दोनों के अंदर एक ऐसी ताकत छुपी है जो इस जंगल को बचाने में मदद करेगी। रिया ने पूछा, ये ताकत हमारे अंदर कैसे आई? सैला मुस्कुराई, ये तुम्हारे परिवार की विरासत है। तुम दोनों को अपने अंदर के इस मैजिकल पावर को समझना होगा जो सिर्फ तब काम करेगा जब तुम प्रकृति के साथ मिलकर काम करोगे। विक्रम और रिया ने अपनी सफर को आगे बढ़ाया जहां वो और मैजिकल क्रीचर्स से मिले। उन्होंने सीखा कि उनका असली मकसद जंगल को बचाना है और उसका एक हिस्सा बनकर उसकी रक्षा करनी है। जंगल के गहरे हिस्से में रिया और विक्रम को एक पुराना मंदिर मिला जहां पर एक मैजिकल स्टोन था जो जंगल की शक्तियों को कंट्रोल करता था। सैला ने उन्हें बताया, ये स्टोन एक बहुत पुराना रेलिक है जिसे जंगल के सभी क्रीचर्स की शक्तियों को बैलेंस किया जाता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्टोन को देखा, एक भयंकर आवाज सुनाई दी और एक बड़ी सांप जो पुरानी जादू से भरी थी उनके सामने आ गई। ये थी नगरा, एक ऐसी सांप जो जंगल की शक्तियों को अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी। ये स्टोन अब मेरे पास आएगा, नगरा ने गर्जते हुए कहा, और मैं इस जंगल को अपने कब्जे में कर लूंगी। विक्रम और रिया को तुरंत समझ आया कि उन्हें इस स्टोन को नगरा से बचाना होगा। सैला ने उन्हें कहा, तुम दोनों की जादू की ताकत तुम्हें इस सांप को हरने में मदद करेगी, लेकिन तुम्हें अपने अंदर की असली शक्ति को जगना होगा। विक्रम और रिया ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए नगरा से जंग की। जंगल के सभी क्रीचर्स उनके साथ थे और वो सब मिलकर नगरा से लड़ रहे थे। रिया ने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया और अपने हाथों से हवा का कंट्रोल किया जो नगरा को ढूंढकर मारने लगी।
विक्रम ने अपनी स्वॉर्ड के साथ जंगल के धरती की शक्ति को जगाया और सभी पेड़ और जानदार क्रीचर्स को अपने साथ लाया। नगरा ने अपने जादू का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन विक्रम और रिया की शक्तियों ने उसका बाल तोड़ दिया। आखिरकार एक जबरदस्त तकरार के बाद विक्रम और रिया ने नगरा को हरा दिया और स्टोन को वापस जंगल की शक्तियों के पास ले आए। जब नगरा को हरा दिया गया तो जंगल के सभी क्रीचर्स ने उन्हें धन्यवाद दिया। जंगल के अंदर की शक्तियों ने अपनी असली फॉर्म में वापस आकर अपने बैलेंस को दोबारा से एस्टैब्लिश किया। पेड़ अपने पुराने रूप में उगने लगे, दरिया सफाई से बहने लगे और प्रकृति का प्योर फॉर्म में रिवाइवल हो गया। रिया और विक्रम ने एक और राज समझा। उन्होंने ये जाना कि उनकी असली ताकत सिर्फ उनकी अपनी नहीं थी, बल्कि प्रकृति की हर शक्ति में थी। जब वो प्रकृति के साथ मिलकर काम करते हैं तो दुनिया को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। जंगल के क्रीचर्स ने उन्हें बताया कि जब तक वो अपनी रियासत में अपने जंगल का ध्यान रखेंगे, प्रकृति हमेशा उनके साथ रहेगी। रिया और विक्रम अपने शहर वापस आए और उन्होंने अपने राज में प्रकृति और एनिमल्स की रक्षा करने की मिसाल कायम की। ये कहानी ये दिखाती है कि हम सबको प्रकृति और उसके क्रीचर्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगर हम प्रकृति को समझते हैं और उसकी रक्षा करते हैं तो हमारी ताकत बारह जाती है और हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं।